एक छोटा सा मुल्क मगर दुनिया की सियासत, मजहब और जंगों का मरकज। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, एक ऐसा मुल्क जो हजारों साल तारीख, सैकड़ों जंगों और लाखों जज्बात से जुड़ा है। आज हम जानेंगे इजराइल का माजी, हाल और मुस्तकबिल, तारीखी पस मंजर से लेकर जदीद जंगी पॉलिसियों तक, से लेकर आलमी तनाज़ात तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनायत और आप देख रहे हैं कैरसा चैनल एनवीडी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। तो चलो निकलते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल का सरकारी नाम स्टेट ऑफ इजराइल है, जिनका दरुल हुकूमत यरूशलेम, जिसे फलस्तीन भी अपना दरुल हुकूमत मानती है। सरकारी जुबान इब्रानी और अरबी भी बोला जाती है। सरकारी मजहब यहूदियत। इजराइल रकबे के लिहाज से तकरीबन 22 मुरब्बा किलोमीटर, आबादी के लिहाज से 2024 के मुताबिक तकरीबन 95 लाख पर मुश्तमिल है। अक्सरियत कौमियत यहूदियत है और अकलियत अरबी, ईसाई और दरूज है। इजराइल की कहानी हजारों साल पुरानी है। यहूदी मजहब के मुताबिक हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब, जिन्हें इस्राइल कहा गया, यहूदियों ने फलस्तीन में कई सदियों तक हुकूमत की, खास तौर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर में। लेकिन रोमी सुल्तान ने पहली सदी ईस्वी में यहूदियों को फलस्तीन से निकाल दिया और यूं यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। ये वाकया आज भी दियास्पोरा के नाम कहलाता है। रोमी कब्जे के बाद यहूदी यूरोप, एशिया और अरबी दुनिया में आबाद हो गए। उन्हें अक्सर मुजालिम का निशाना बनाया गया। खास तौर पर यूरोप में 20वीं सदी के आगाज में सहीन तहरीक उठी, जिसका मकसद था एक यहूदी रियासत का किया। 1948 में फलस्तीन की सरजमीन पर रियासत इजराइल कायम हुई, लेकिन इस क़याम के साथ ही लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए। ये आज भी दुनिया के सबसे बड़ा मुहाजिर कहलाते हैं। यानी 14 मई 1948 को जैसे ही बरतानिया ने फलस्तीन पर अपना मैंडेट खत्म किया, सहीन तहरीक का रहनुमा डेविड बेन गुरियन ने रियासत इजराइल का क़याम का ऐलान। ये ऐलान एक तरफा था और फलस्तीनी अरबों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस ऐलान के अगले ही दिन यानी 15 मई 1948 को 5 अरब ममालिक मिस्र, उर्दन, शाम, इराक, लबनान ने मुश्तरका तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया। ये थी पहली अरब इसराइली जंग, जैसे 1948 इसराइली वार या अल-कुनबा यानी तबाही भी कहा जाता है। ये जंग तकरीबन 9 महीने जारी रही। इसराइल ने न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखा, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को तजवीज़ करदा हुदूद से भी ज्यादा इलाके पर कब्जा में ले लिया। फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन था। तकरीबन 7 लाख फलस्तीनी अपने घरों से निकाल गए। 500 से ज्यादा फलस्तीनी देहात और कस्बे तबाह कर दी। इन फलस्तीनियों को आज भी मुहाजिरीन के तौर पर जाना जाता है और ये बहरान आज तक जारी है। फलस्तीनी इस वाक़े को योम अल-कुन्बा कहते हैं, यानी योम तबाही। हर साल 15 मई को फलस्तीनी ये दिन गम, एहतिजाज और याद के तौर पर मनाते हैं। इसराइल की सकाफत में 3 चीज नुमाया है। यहूदियत तमाम त्योहार, कवानीन और हुकूमती पॉलिसी मजहब पर मबनी। मिलिट्री कल्चर, हर मर्द और के लिए फौजी सर्विस लाजिमी है। टेक्नोलॉजी और तालीम, इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहता है। यहाँ इब्रानी जुबान बोली जाती है और तालीम, साइंस, दिफाई निजाम में तेजी से तरक्की कर गई। नल एबब को जदीद लिबरल शहर माना जाता है, जबकि यरूशलेम मजहबी मरकज है। इसराइल के क़याम के बाद अब तक कई बड़ी जंगे हो गई है, जैसे कि 1948 पहले अरब और इसराइल की जंग, 1967 6 रोज जंग, इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस, गजा और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। 1973 योम कफूर जंग, लबनान जंगे 1982 से लेकर 2006 तक, गजा पर हमले 2008 से लेकर 2014 तक, 2014 से 2021 तक और 2021 से 2025 तक ये मुसलसल करते रहे। फलस्तीनियों के साथ मुसलसल तनाज़ा, वेस्ट बैंक पर इसराइली बस्तियों की तामीर, फलस्तीनियों के हकूक़ की फामाली, अक़वाम मुत्तहिदा की कई बड़े करारदादी नजरअंदाज की गई। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा सिर्फ सरहदों का मसला नहीं, ये एक जमीन, एक शनाख्त, एक नस्ल और एक मजहब का मसला। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से फलस्तीनी इलाकों में, खास तौर पर वेस्ट बैंक और गजा, मुसलसल कशमकश और तसादुम का शिकार रहे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा दिया, मगर आज इसराइल ने अपने हिस्से से ज्यादा इलाका कब्जे में ले रखा। वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इसराइली बस्तियां, एनसेटलमेंट कायम की गई। हजारों फलस्तीनों के घर गिरा दी गई। फलस्तीनों को अपने ही इलाके में नकल व हरकत के लिए परमिट या इजाजतनामा लेना पड़ता है। 2007 से इसराइल ने गजा पर मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, जहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग कैद की मानंद जिंदगी गुजार। न आजाद सफर, न बिजली व पानी की मुकम्मल सहूलत, न बैन अल-अक़वामी तिजारत, मुसलसल फौजी कार्रवाई। हर चंद साल बाद इसराइल और फलस्तीन ग्रोहों के दरमियान जंग चल जाती। 2008, 2012, 2014, 2021 और हालिया हमले 2023 और 2024 में हजारों बेगुनाह फलस्तीन, जिनमें औरतें, बच्चे और मासूम शहरी शामिल। यरूशलेम दुनिया के 3 इब्राहिमी मजहब का मुक़द्दस शहर है। ये भी तनाज़े का
مرکز ہے۔ اسرائیل پوری دنیا یروشلم کو اپنی دارالحکومت مانتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی اور یروشلم کو مستقبل کی ریاست دارالحکومت چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی کے گرد ہمیشہ کشیدگی رہتی۔ اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں اسرائیل کے خلاف جاری ہو چکی ہے، مگر امریکہ اور چند یورپی ممالک اسرائیل کی کلی حمایت کرتے۔ اسلامی دنیا کی اکثریتی فلسطینی کے حق میں آواز اٹھاتی ہے، مگر مؤثر اور عملی اقدام کو نظر انداز کر دی گئی۔ فلسطین ایک ایسا زخم ہے جو ہر دن تازہ ہوتا ہے، ایک قوم جو اپنی سرزمین پر قیدی بن چکی ہے، ایک تنازع جو صرف بندوقوں سے نہیں بلکہ دیواروں، چیک پوسٹوں اور خاموش آنکھوں سے بھی لڑا جا رہا ہے۔